राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं क्योंकि एफआईआर में इनका नाम है। पुलिस 8वें आरोपी टिन्नू यादव के खिलाफ भी सबूत इकट्ठे कर रही है, लेकिन सवाल जस का तस है। क्या बड़े नामों को बचाया जा रहा है? इन बड़े नामों में ट्रस्ट के 3 सदस्य हैं। पहला नाम है चंपत राय, दूसरा अनिल मिश्रा और तीसरा नाम है गोपाल जी राव। सबसे ज्यादा उंगलियां चंपत राय और अनिल मिश्रा पर ही उठ रही हैं। मंदिर की सारी व्यवस्थाओं और पैसे के हिसाब किताब की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की है। इतना ही नहीं, चंदा चढ़ावे के घोटाले में जिस राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा है, वो चंपत राय का ड्राइवर जरूर था, लेकिन लोग बताते हैं कि उसकी हैसियत राम मंदिर में बड़े अधिकारी जैसी थी। टिन्नू यादव करीब 28 साल पहले विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा। शुरुआत में टिन्नू यादव संगठन में गाड़ी चलाने का काम करता था। समय के साथ टिन्नू यादव राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सबसे भरोसेमंद और खास सिपहसालार बनकर उभरा। चंपत राय के करीबी होने के कारण टिन्नू यादव के पास मंदिर परिसर की दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, मैन पावर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दानपेटी के कलेक्शन की देखरेख की जिम्मेदारी थी। दानपेटी से निकलने वाले चढ़ावे और कीमती जेवरों को बैंक में जमा कराने का मुख्य काम भी टिन्नू यादव ही संभालता था। आरोप लग रहे हैं कि टिन्नू यादव की हरकतों की शिकायत जब चंपत राय से की गई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए चंपत राय की भूमिका और उनकी जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रस्ट के दूसरे मेंबर जिन पर उंगली उठ रही है वो है अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा के जिम्मे मंदिर के रोजमर्रा के काम और चढ़ावे की गिनती थी। अनिल मिश्रा की संपत्ति भी पिछले 5 साल में कई गुना बढ़ गई। अनिल मिश्रा ने अयोध्या में आलीशान घर बनवाया है, इस वजह से वो निगाह में आ गए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद माना जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट है, इसलिए इसमें जिसका भी हाथ है और इन लोगों को जिस भी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, वो कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का मामला है। कानून अपना फैसला करता रहेगा, लेकिन एक विश्वास को बनाए रखने के लिए लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। पद छोटा है, श्रद्धा बड़ी है। पद छोटा है, आस्था बड़ी है। पद छोटा है, सनातन बड़ा है। हालांकि चंपत राय को बेदाग मानने वालों की कमी नहीं है। चंपत राय न केवल विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं, बल्कि राम मंदिर निर्माण के दौरान भी उन्होंने वहीं रहकर सारी व्यवस्थाओं को देखा है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद चंपत राय के लिए सावधानी से बात कर रहा है। चंपत जी, अनिल मिश्रा जी, मेरे मन में तो इनके प्रति हमेशा आदर रहा है, पर वो आदर मुझे ये कहने में बाधा नहीं बनता कि अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उनकी जांच करनी। मैं आपको इस बात को रीआइटरेट कर रहा हूँ, उनके प्रति मेरे मन में सदैव आदर रहा है। इसलिए मेरा आदर या किसी के उनके प्रति घृणा ये एक निष्पक्ष जांच के रास्ते में बाधा नहीं बनती। इस पूरे विवाद में तीसरा नाम जिस शख्स का है वो है गोपाल जी राव। गोपाल जी राव ट्रस्ट के आधिकारिक ढांचे में मंदिर निर्माण के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ मिलकर वो मंदिर परिसर में साफ सफाई, मेंटेनेंस और उससे जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं को संभालते हैं। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी की निगरानी में गोपाल राव की अहम भूमिका थी।
इन सारे आरोपों से अयोध्या के संतों में बहुत बेचैनी है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये प्रशासन और सरकार दोनों की कमी थी जो इतना विलम्ब से हुआ है, लेकिन विलम्ब ही सही, जागे तो प्राथमिकी दर्ज हुई और जो एसआईटी का रिपोर्ट गया है, हमको लगता है उसी के आधार पर ये लोग दोषी सिद्ध हुए हैं और इसीलिए इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करके एसआईटी का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करते हुए इन लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में दूसरा कोई भगवान के और सनातनियों के आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ न कर सके। ट्रस्ट के सदस्य श्री राम कृष्ण जी के द्वारा जो है तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 8 लोग हैं। सुन रहा हूँ कि उसमें कुछ अज्ञात लोग भी हैं। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद और भी इसमें विषय बिंदु छनके आएगा और भी जो दोषी पाए जाएंगे सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी प्रकार का कोई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह जो भी दोषी होगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और भरोसा है कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक तरफ जहां एसआईटी और पुलिस दोनों लगातार घोटाले की परतें उधेड़ रहे हैं, तो वहीं संतों को इसमें साजिश की बू भी आ रही है। वो सारे के सारे सपाई हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और तभी हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा श्री राम मंदिर में कांड हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। और सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, क्या बात है। ये तो जब अभी एफआईआर दर्ज हुई, जब उन लोगों की छानबीन हुई, तब पता लगा कि जितने सपाई थे वहाँ घुसे थे, यही चोरी करने वाले हैं, यही बताने वाले हैं, यही ट्रस्ट को, ट्रस्टियों को, राम मंदिर को बदनाम करने वाले हैं। और इनका अतीत भी यही रहा, पहले राम मंदिर में रोड़ा अटकाते रहे, राम भक्तों पर गोली चलाते रहे, आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। और जिन छद्म से जो लोगों को, सपाइयों को जिस तरह से वहाँ अंदर घुसेरे और किस तरह से ये जो है वहाँ लूटपाट किए, अब सब साफ हो गया है। अयोध्या बेचैन है, दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त बेचैन हैं। विश्वास दांव पर है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार पर है।